नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज आज जो है 2 अक्टूबर है। आज पूरा भारतवर्ष हमारे देश के 2 लाल, 2 महापुरुषों की जयंती मना रहा है। पहले थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे थे हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री। तो आज हम भी इस वीडियो की शुरुआत एक नारे से करेंगे, जो नारा था, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान, जय किसान। और ये नारे का बहुत बड़ा मतलब था। ये नारा जो है छोटा नहीं था और ये नारे ने कमाल भी कर दिया था जो है। और हमारे स्क्रीन पे जो नाम आपको दिख रहा है लाल बहादुर शास्त्री का, वो हमने 3 कलर में दिखाया है और उन तीनों कलरों का एक मतलब है। उनके नाम को मैं कलर तो नहीं दे सकता, उनके नाम में मैं कुछ ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं कलर का मतलब समझाता हूँ। और दुनिया की ताकतें जो थी, जो विदेशी ताकतें थी दुनिया में, वो इस नाम को लेकर कन्फ्यूज हो गई थी जो है। ये नाम नहीं समझ पा रही थी और नाम जैसा था इन लाल बहादुर शास्त्री का, वो अपने नाम के आधार पे वो ऐसा काम किए ना कि लोग, पूरी दुनिया कन्फ्यूजन में आ गई जो है। जहाँ पे लाल लिखा है उसको हमें लाल लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने हरे से लिख दिया है, क्योंकि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो इस देश के तो अपने पिता के तो बेटे थे ही, प्लस जो जितने किसान थे जो है, जो हमारे किसान थे देश के, उनके बेटे थे। तो मैंने उनके लाल वाले नाम को हरे कलर से लिख दिया है। तो किसानों के बहुत बड़े प्रतीक थे और दुनिया की ये ताकतें समझ गई थी कि ये भारत का ऐसा आदमी है जो ज़मीन की हकीकत को समझ गया है जो है। और वो लोग जानते थे कि जो ज़मीन को जानता है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए हम आपके करियर वाली लाइफ में बेसिक की बात कर रहे हैं। अगर आप बेसिक समझ गए तो आपको अपने करियर को जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप अपनी, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो ये जो हमारे ये लाल थे, यानी कि जो हमारे देश के बेटे थे लाल बहादुर शास्त्री, ये ज़मीन की हकीकत को जान गए थे जो है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और इन तीनों शब्दों का मतलब हम समझेंगे। और विदेशी ताकतें जो थी वो कन्फ्यूज हो गई थी कि ये लाल क्या थी, लेकिन इनकी इनकी जो सादगी थी उसी का फ़ायदा उठाकर लोगों ने हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो उसी को हम एक एक करके आज जो है समझने की कोशिश करेंगे जो है। तो हमें किस लेवल पे अलर्ट रहना है अपने करियर में और अपने देश को आगे बढ़ाने में, वो आप इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे और एक अच्छी मोटिवेशन लेंगे। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे प्रेरणा स्रोत बनेंगे जो है। यहाँ मैंने लाल को हरा कर दिया, जबकि मुझे लाल में लाल कलर डालना चाहिए था और इसमें भी लोग कंफ्यूज थे कि इनका नाम की जो शुरुआत होती है वो लाल से है, लेकिन ये हरे कैसे हो गए, मीन्स किसानों का ध्यान कैसे देने लगे जो है। बहादुर को हमने लाल कर दिया है, लोग इनको बहादुर समझते नहीं थे, लेकिन ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने कमाल कर दिया देश के लिए। देश के लिए इन्होंने बहुत ही कम टाइम में, ये तो मतलब अपने बहुत ही मतलब नॉर्मल परिवार थे, बहुत ज़्यादा धनी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इस बहादुर के नाम से अपने बहादुरी को दिखा दिया। लेकिन विदेशी ताकतों को लगता था कि ये बहादुर नहीं है, लोगों को लग रहा था कि हम किसी को उस्का के और एक चकमा दिखा के निकल लेंगे जो है। और शास्त्री में मैंने कोई कलर नहीं डाला है जो है। तो लोग सोचते थे कि ये संस्कृत का ज्ञान लिए हैं और इनके टाइटल के आगे शास्त्री लगा है, ये साइंस की जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन ये ज़मीन की हकीकत को जानते थे और जवानों की हकीकत को जानते थे। तो ये दो चीज़ों की बात करते थे, एक तरफ ये जवानों की बात करते थे और एक तरफ ये किसानों की बात करते थे। तो किसान के इस लाल और जवानों के सम्मान करने वाले इस लाल के लिए आज हम इस वीडियो का विश्लेषण करेंगे, मतलब इस महानायक के बारे में, इस राजनेता के बारे में, इनको क्या क्या कहा जाए वो सारे शब्द कम है जो है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे जो है। आगे चलते हैं और आगे हम आपको इनके इनकी इनकी जीवनी के बारे में हम समझाते हैं और इन्होंने कैसे कैसे अपने देश के लिए कितना अच्छा काम किया वो हम समझते हैं। अब इस दिन जो है हमारे देश में जो 2 अक्टूबर होता है, इसमें 2 लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। पहली तस्वीर जो हमने छापी है वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की है और वो हल बैल के साथ में वहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी वो किसके प्रतीक थे, किसानों के प्रतीक थे। और इधर है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका भी जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है जो है। बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि
लाल बहादुर शास्त्री बड़े थे कि महात्मा गांधी बड़े थे, लाल बहादुर शास्त्री ने अच्छा काम किया, महात्मा गांधी ने अच्छा काम नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ कि जो अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वो लाल बहादुर शास्त्री से बड़े थे, और जो अपने लाल बहादुर शास्त्री थे वो महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित थे, और बहुत बाद में 1915 के आसपास के दशक में जो है ये जो है मतलब महात्मा गांधी को फॉलो करना चालू किए थे और इनके आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो आपको हमेशा मान के चलना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे वो बड़े थे, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो छोटे थे, लेकिन काम के मामले में दोनों छोटे नहीं थे, दोनों का अपना अपना एक अलग ही वो था। तो ये चीज़ मतलब आप डिफरेंस को जान लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और गांधी जी के बारे में हम बताएंगे आपको। अब गांधी जी के बारे में तो सब लोग मतलब दिन में 2 बार पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें सोच लेते हैं, क्योंकि वो नोट जो हमारे पैसे हैं, जो धन है, उस पे गांधी जी छपे हुए हैं। तो जिनका मन करता है वो पैसा का नोट देख के 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का नोट देख के कोई अच्छा बोल देता है, कोई बुरा बोल देता है। तो हमेशा मतलब ये क्वेश्चन आता रहता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र बहुत कम मिलता है, और लोग जिक्र करना भी नहीं चाहते, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज हम इसी लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करेंगे जो है। अब हम 2 अक्टूबर के बारे में बात करते हैं कि जो 2 अक्टूबर था वो हमारा लकी दिन किस लिए था। और महात्मा गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी थे, उनसे सीख करके इन्होंने, हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, जो विदेशी ताकतें थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो विदेश के लोग थे उनको लगा था कि महात्मा गांधी से सीखे हैं, महात्मा गांधी के साथ रहे हैं, तो ये शांति प्रिय आदमी होंगे। लेकिन इन्होंने एक और बहुत सारे लोगों से सीख लिया था। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक आदमी को आप आइडियल मत बनाइए जो है। एक आदमी को अगर आप आदर्श बनाएंगे तो मतलब हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर लें, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो हमें अपने लाइफ में सभी लोगों से सीखना है, जो भी मिल जाए उससे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लेना है। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो इसी टाइप के थे। अभी इनके जो कामों से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या सीखा था जो है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ, 1904 का सन था। सन 1904 में 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ। और इन शास्त्री जी के पिता श्यामा प्रसाद जी थे, और वो एक स्कूल में अध्यापक थे। बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार नहीं थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था उस टाइम पे, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में स्कूल में टीचर थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में टीचर होने के बावजूद भी इन्होंने अपने बच्चे, यानी अपने बेटे को जो मतलब शिक्षा दीक्षा तो वो नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत कम उम्र में गुजर गए थे, लेकिन एक संस्कार दे गए अपने परिवार को। और ये बता दिया उन्होंने कि आपको जो शिक्षा दीक्षा लेनी है वो अंग्रेज़ी लोगों के उससे नहीं लेना है जो है। आपको अपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करनी है और हिंदी से सीखना है। और ये अपनी हाई स्कूल भी किए और इंटर भी किए, बहुत सारी पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन भी किए। और इनके पिताजी को मुंशी जी भी बोलते थे, क्योंकि मास्टर थे उस समय, अंग्रेज़ों के ज़माने में मास्टर साहब थे। और इनकी जो माता जी थी वो जो रेलवे जो थी उस समय, अंग्रेज़ों की जो रेलवे थी उसके जो स्कूल थे उनकी अध्यापक थी जो है। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से जो है शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, यानी इन्होंने संस्कृत से पढ़ाई की। तो इनकी नाम की वजह से बहुत लोगों को लगता था जब अपने राजनीतिक कैरियर में आए कि ये शास्त्र की पढ़ाई की है, इनको कुछ पता नहीं होगा। लेकिन किसी भी पढ़ाई में कितनी ताकत होती है इन्होंने पूरे देश को बता दिया, वो हम आगे भी समझते हैं। और ये जो है महात्मा गांधी के शिष्य बन गए। 1920 में महात्मा गांधी को इलाहाबाद में, प्रयाग में इन्होंने उनको ज्वाइन किया, जो आप प्रयागराज के नाम से जो ज़िला बनाया गया है, अभी हाल में ही चेंज किया गया है, ज्वाइन कर लिया। और 1921 से 1945 तक मतलब महात्मा गांधी जब तक जिंदा रहे उसके पहले तक उनके शिष्य रहे ये। उनके शिष्य होने की वजह से बहुत लोग जानते थे कि नहीं ये शांति प्रिय आदमी है, और जैसे सत्ता में आए लोगों ने चाल चल दिया इनके साथ में। अभी आगे बताते हैं कि इनका जो है जीवन, इनका कैरियर जो है कैसा रहा। देश आज़ाद हो गया, ये 1904 में पैदा हुए थे, एक नया सवेरा की शुरुआत हुई। और 15 अगस्त 1947 में, ये सबसे पहले तो इनको जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में इनको उत्तर प्रदेश में जो है संसदीय सचिव बना दिया गया जो है, जो आज के सचिव रहते हैं आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी। उस समय पेपर ऊपर की व्यवस्था नहीं थी, तो इनको इनके ईमानदारी से और इनकी पढ़ाई लिखाई देखकर उत्तर प्रदेश सरकार में इनको संसदीय सचिव बना दिया गया। 15 अगस्त 1947 को वो गोविंद वल्लभ पंत जो है पहले मुख्यमंत्री थे
उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री रहे जो है उस समय आज़ादी के टाइम पे। और इनके मुख्यमंत्री के काल में इनको दो पद जो है मिले, 2 मंत्री पद मिला जो है, एक पुलिस विभाग मिला और एक परिवहन मंत्री इनको बनाया गया जो है उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्होंने 2 मेजर चेंजेस किए वहाँ पे। पहला चेंजेस किया लाल बहादुर शास्त्री ने कि जो पुलिस डंडे मारती थी जो है लोगों को, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बताया कि डंडे मत मारिए, आप जो है पानी से बौछार करिए, उससे लोग जो है भीड़ कम हो जाएगी और उनके स्वास्थ्य को जो है नुकसान कम पहुँचेगा। अब शास्त्री जी की सोच आप देखिए। परिवहन मंत्री बने, उन्होंने एक काम और किया, महिला कंडक्टरों की शुरुआत की, यानी महिलाओं को बस में जगह देने का मतलब नौकरी दे दी जो है। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारी महिलाएं पहले बाहर नहीं निकलती थीं, हमारी जो महिला थी, और आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम बहुत सारी चीज़ों से दबे पड़े हैं। तो जो ये अपने लाल बहादुर शास्त्री की सोच थी उसको हम लोग आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा पाए। अगर उसी टाइम से बढ़ाते रहते तो आज हमारे महिलाएं जो थी वो बराबरी के अधिकार में आ जाती जो हैं। तो अभी जब हम किसी महिला कंडक्टर को देखते हैं तो बहुत चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे इन्होंने बना दिया। तो ये हमारे जो पहले आज़ाद भारत के जो पहले मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी जो है। पहली बार इन्होंने 1952 में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट थी फूलपुर, ये प्रयागराज के आसपास में है जो है इलाका, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा और 69% वोटों से जो है इन्होंने जीत हासिल की जो है, और पहली बार ये विधानसभा के सदस्य बन गए। जब वो जीते तो लोगों को लग रहा था कि मतलब अब ये जो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय संभालेंगे और इन्हें दोबारा से जिम्मेदारी दी जाएगी जो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी बीच में जो है अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के प्रधानमंत्री थे और उनकी नज़र जो है इस देश के लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री पे पड़ गई। और शास्त्री जी को जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जी ने जो है, चाचा ने क्या किया, दिल्ली बुला लिया और इनको 2 विभाग दिया गया वहाँ पे, मतलब अपने कैबिनेट मंत्री ये बन गए, मतलब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और ये परिवहन मंत्री इनको बनाया गया 13 मई 1952 को। सितंबर 1956 के आसपास की बात है जब 1956 में जो है महबूब नगर ट्रेन की दुर्घटना हो गई। राजनीतिक और जो नैतिक जिम्मेदारी होती है एक दुर्घटना के लाने, ये लेना चाहते थे और इन्होंने अपने इस्तीफा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। लेकिन इनकी ईमानदारी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया, मतलब बर्खास्त कर दिया कि आपसे हम इस्तीफा नहीं लेंगे। उसके बाद में इनका कार्यकाल तो चलता रहा, लेकिन 1956 में ही अरियालपुर ट्रेन दुर्घटना, एक और दुर्घटना हो गई। 2-2.5 महीने के बाद में जो है इसी तरह की एक दुर्घटना हुई और शास्त्री जी ने दोबारा से जो है अपना ये रिजाइन दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया और उसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने 7 दिसंबर 1956 को रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और यूं ही ऐसे धीरे धीरे करके इनका जो है सफ़र, राजनीतिक कैरियर बढ़ता रहा और ये आगे चलते रहे। सफ़र और आगे बढ़ा, चीन का युद्ध हुआ, चीन में हमारे देश को एक हार मिली। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और उसके बाद में पेशकश होने लगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन इनकी ईमानदारी को देखते हुए इनके नाम का जिक्र किया गया और हमारे देश के लाल यानी शास्त्री जी क्या हुए, प्रधानमंत्री के लिए जो है चुन लिए गए और इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया जो है। 11 जून 1964 को शास्त्री जी का एक वाक्य याद आता है, जो इन्होंने वाक्य कहा, प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह इतिहास के चौराहे पर खड़ा होता है और उसे चुनना होता है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। कितनी बड़ी मोटिवेशन वाली बात इन्होंने कही और इनसे कितना बड़ा मोटिवेशन देश को मिला। लेकिन इनकी जो सादगी थी, ये जो शब्द थे, वो विदेशी लोगों को भा नहीं रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये आदमी बहुत कमज़ोर है, ये देश को मतलब उलझा रहा है जो है। लेकिन हमारे लिए किस कठिनाइयाँ, झिझक की ज़रूरत नहीं है, दाएं या बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। घर में समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और सभी देश के साथ विश्व शांति एवं मित्रता बनाए रखना है। इसी से शब्दों को सुनने के बाद में विदेश की जो ताकतें थीं वो छटपटा गई जो है। उनको चैन नहीं आया। यहाँ के लोग तो ज़्यादा मजबूत हो रहे थे क्योंकि शास्त्री जी की भाषा को समझ रहे थे, लेकिन जो विदेश वाले थे वो सोच रहे थे कि ये तो बहुत कमज़ोर देश बन गया है और जवाहरलाल नेहरू अब नहीं रहे,
एक बार वो एक युद्ध हार भी चुके हैं और इस लाल को जो है चुनौती दे दी ये लोग जो है। इसी शब्दों को सुनकर और बहुत सारे रवैये को देखकर पाकिस्तान को लगा कि मैं इंडिया को जीत लूँगा जो है। उसने क्या किया, अपनी सेना को जो है बॉर्डर से घुसेड़ना शुरू कर दिया और थोड़े बहुत एरोप्लेन वगैरह उड़ाने भी लगे जो है। शास्त्री जी को डराना चाहते थे जो है। इसको देखते हुए जो हमारे सेना के अध्यक्ष थे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, वो शास्त्री जी के पास भागे और आए और उनसे मिलना चाहते थे। मिले और उन्हें शास्त्री जी से पूछा कि क्या करना चाहिए जो है। शास्त्री जी ने बहुत सरल शब्दों में जवाब दिया और लोग जैसा सोच रहे थे कि ये किसान के लाल हैं, देश के लाल हैं, ये कभी भी क्रांति के बारे में नहीं सोचेंगे और युद्ध की हार को ये स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई की थी, ये काफ़ी जानकार थे और काफ़ी अनुभवी भी, और ये लोगों से ज्ञान अर्जित कर रहे थे। और इनका वाक्य वो क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया अपने सेना के अध्यक्षों से कि मुझसे मत पूछिए कि आपको क्या करना है, और आप मुझे काम दीजिए, मैं अपना काम करूँगा और आप अपना काम करिए। कितने बड़े शब्द थे जो है। उन्होंने कहा मुझे बताइए कि क्या करना है। एक प्रधानमंत्री अपने सेनाओं का कितना सम्मान करता था, इस वाक्य से आप समझ सकते हैं जो है। सेना ने जंग की शुरुआत कर दी और पाकिस्तान को ऐसी बुरी तरीके से हराया। युद्ध के समय क्या हुआ कि हम लोग एक युद्ध से उभरे ही थे, चाइना से युद्ध ख़त्म हुआ था और देश में अनाज की भी कमी थी, क्योंकि पानी के साधन और बहुत सारी चीज़ों से देश जूझ रहा था। 1945 या 50 के आसपास में देश जो है आज़ाद हुआ था और हम लोग उबर नहीं पाए थे, घर बसा ही रहे थे। तब तक लोगों ने फिर से जो है, हम आज़ाद तो हो गए थे लेकिन सोच रहे थे कि हम फिर से अगर गुलाम बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लाल बहादुर शास्त्री, ये जो हमारे बैक में आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के एक तरफ हमारे देश के जवान थे और एक तरफ हमारे देश के किसान थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने बहुत सोचा समझा और इनको किसानों की भी चिंता थी और अपने देश की भी चिंता थी और देश के जवानों की भी चिंता थी। और बीच में हमने इसीलिए क्या किया है, इस लाल को लगाया है और इनकी ऐसी तस्वीर लगाई है जिसमें इनका जो बैकग्राउंड है वो हरा है। ये अपने किसान के भी लाल थे और इन्होंने एक नारा दे दिया यहाँ पे। कुछ नहीं दे पाए उस समय, ना किसानों को उस समय देने की स्थिति में थे और जवानों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन एक नारे में इतनी ताकत थी और इन्होंने बोल दिया, दोनों हाथ उठाया और बोला कि जय जवान और जय किसान का नारा इन्होंने दे दिया। जवान भी अपनी जगह मुस्तैद थे और किसान भी अपनी जगह मुस्तैद थे, जो है कोई हारने वाला नहीं था। किसानों ने ऐसी उपज पैदा करी और इन्होंने बोल दिया कि एक टाइम खाना खाइए लेकिन हम जंग नहीं हारेंगे। और हमारे सैनिक लाहौर तक घुस गए जो है, पाकिस्तान में लाहौर तक घुस गए और बुरी हालत कर दी पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान जो बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, हथियारों से युद्ध नहीं, दिमाग से भी लड़ा जाता है और कौन समझाएगा उसको जो है। इतनी लताड़े खाने के बाद में भी आज भी उसमें सुधार नहीं हुआ है और बाकी चीज़ें तो सब लोग जानते हैं जो है। घुस गई, अमेरिका के लोग भी छटपटाने लगे जो है। अमेरिका भी परेशान था कि भारत बहुत ताकतवर है, उसकी शक्ति को पहचाना नहीं जा सकता। उसने कहा कि युद्ध को विराम दीजिए और लाहौर में जो मेरे लोग रहते हैं उनको बाहर निकालेंगे जो है, थोड़ा रोकिए। लेकिन शास्त्री जी डटे रहे जो है। बाद में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो भागे और रसिया के पास चले गए जो है, और उन्होंने समझौता करने की बात की और युद्ध को रोकने की बात की। जो हमारे शास्त्री जी थे वो युद्ध तो रोकना चाहते थे, वो ऐसा नहीं था कि युद्ध नहीं रोकना चाहते थे, युद्ध रोकना चाहते थे। युद्ध के पक्ष में वो नहीं थे, पाकिस्तान ने खुदेड़ दिया था उनको जो है। लेकिन उनका मानना था कि जहाँ तक अब हम चले गए हैं, लाहौर तक जहाँ तक हम कब्जा कर लिए उसको हम छोड़ेंगे नहीं जो है। और वो रूस गए, वो रूस भी गए, उनको रूस में बुलाया गया, वो रूस भी गए और वहाँ पे उन्होंने हस्ताक्षर किया। लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि अब सेना का नियम भी यही होता है कि जहाँ तक लड़के जीत गई है उसको सेना वापस नहीं करेगी, और अपने सेना के साथ में वो डट के खड़े हुए थे जो है। लेकिन विदेशी ताकतों का मानना था कि नहीं, जो यहाँ तक आप गए हैं उसको वापस कर दीजिए जो है। और ये शास्त्री जी नहीं माने, इन्होंने उतने पर युद्ध रोकने के लिए हस्ताक्षर किया और विदेश के लोगों ने इनके साथ चाल चल दी। जिस किसानों के लिए खड़े थे वही भोजन उनको खिलाया और पता नहीं चला कि उनको क्या खिला दिया गया, और उनको रहस्यमय तरीके से रसिया में ही उनकी मौत हो गई जो है। ताशकंद नामक जो जगह थी,
और वहाँ के जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो मोहम्मद आयूब खान थे उस समय जो है। और ये हमारा जो ये यूएसएसआर था उसी का हिस्सा था। आज जो है रसिया अलग-अलग कई देशों में विभाजित हो गया। तो इनकी मृत्यु कर दी और लोगों ने इनको मार दिया। अगर सही तरीके से देखा जाए तो इनको मार दिया और लोग जानते थे कि हम भारत के इस लाल को झुकाने वाले नहीं हैं और हमारे लाल जो है देश के जो लाल थे वो शहीद हो गए इस देश के लिए। शहीद भी नहीं बोल सकते, वो शब्द बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनकी जो ताकत थी, जो ज़मीनी हकीकत को जानते थे और लोग समझ गए थे कि ज़मीन को जानने वाला कुछ भी कर सकता है जो है। तो जो भी ज़मीन को जानने वाले लोग हैं उनसे बाकी लोगों से जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मैं यही बोलूँगा। और इस लाल के साथ हुई ट्रेजेडी के साथ इनका ये ज़िंदा तो वापस नहीं लौटे, इनका शव लाया गया और इनकी पत्नी ने जो है ये जताया कि इनको ज़हर देके मार दिया गया है। उस चीज़ का भी ज़िक्र कर दिया देता हूँ। लेकिन लोगों ने थोड़ी-सी गलती की, उस समय पोस्टमार्टम इनका करवाना चाहिए था, नहीं करवाया गया जो है, वहाँ पे क्लियर हो गया होता। और जो इनके व्यक्तिगत डॉक्टर थे उनकी भी दुर्घटना कर दी गई जो है। तो आज भी ये फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में उपस्थित है। बहुत सारे दस्तावेज़ तो नहीं हैं कि वो दस्तावेज़ दबा दिए गए होंगे उस समय। अगर दस्तावेज़ होते तो कुछ काम किया जा सकता था। और इसीलिए इनका नाम कोई लेता नहीं है जो है जल्दी, कि ऐसा ना हो कि कोई सवाल पूछ ले कि उनकी मौत के बारे में आप बता दीजिए, इसीलिए जल्दी कोई नहीं लेता। और एक कांग्रेस में थे जो है, हमारे ये लाल जो थे कांग्रेस में थे, तो इनका कोई नाम नहीं लेता है जो है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा जो है, और इनको जो है मैं एक बार नमन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।